प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इतिहास वीकली टेस्ट की भांति ही मॉक टेस्ट इतिहास का हुआ है। ये हिस्ट्री शॉर्ट मॉक टेस्ट 4 है। इसके पहले इतिहास विषय का 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सारे परीक्षा उपयोगी है, फाइनल परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए कॉपी में जरूर नोट कर ले और याद कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। यहाँ पहला का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बरूनी जो है भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये रचना की थी किताब उल हिंद की। तो यहाँ पर तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा है, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को। इब्न बतूता भारत जब आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो पांचवा का सी हो जाएगा। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो उन्होंने रेहला पुस्तक की रचना की थी। तो छठा का सी हो जाएगा। सातवां है, बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो ये था आपका फ्रांस का रहने वाला। सातवां का डी हो जाएगा फ्रांस। आठवां है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक था आपका बर्नियर ही। आठवां का बी हो जाएगा। नौवां है आपका, बर्नियर ने अपनी पुस्तक फ्रांस के किस सम्राट को समर्पित किया था? तो यहाँ आपका सही आंसर बी हो जाएगा, लुई 14। 10वां है, अलवार किसकी उपासना करते थे? तो अलवार जो है वो विष्णु की उपासना करते थे। 10वां का सी हो जाएगा। 11 है, नयनार किसकी उपासना करते थे? तो नयनार जो है वो शिव की उपासना करते थे। बीजक की रचना किसने की थी? तो बीजक की जो रचना है वो कबीर ने की थी। 13 है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे आपके गुरु अर्जन देव। यहाँ अर्जुन होना चाहिए, गुरु अर्जुन देव। 14 है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। 14 का सी हो जाएगा दिल्ली। 15 है, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक आपके थे मलिक मोहम्मद जायसी। 16 है, अतिया मस्जिद किस देश में है? तो ये आपका बांग्लादेश में है। अब है अति लघुतरीय प्रश्न 17 नंबर, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार होता है। आकार मतलब जैसे हम लोग देख सकते हैं शिव भगवान, राम भगवान, गणेश भगवान, वो सब का आकार है। तो ये आपका सगुण भक्ति हुआ और निर्गुण में कोई आकार नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिम्मी किसे कहा जाता था? तो यहाँ हो जाएगा आंसर, मुगल काल में गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है, अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अरबी और फारसी के अलावा वह ग्रीक और संस्कृत का अद्भुत ज्ञाता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था,
फिर भी वह प्लूटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। उसके लेखक कार्य में दंत कथाओं से लेकर खगोलीय विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। उसने विभिन्न विषयों पर कई पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत भूगोल, गणित, भारतीय साहित्य, ज्योतिषी और मानचित्रकारी जैसे विषय शामिल है। वह युद्ध और लड़ाई के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देता है। उसने अपने वर्णन में भारत की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति पर बड़े पैमाने पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। उसने लिखा है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, वह पवित्रता को, मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद का लेखन कार्य किया। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, जिनकी जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोलीय विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, मापन विधि, मूर्ति कला, कानून तथा विज्ञान पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी वैज्ञानिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसने एस्ट्रोलेब नामक यंत्र की सहायता से पहाड़ की ऊंचाइयों की गणना की। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।